हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14th ऑफ अगस्त और 14th ऑफ अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट और प्रतिदिन के करंट अफेयर का 5 मिनट का ऑडियो भी मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में ICAR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं प्रमोद भसीन और इन्होंने स्थान लिया है ईसर जज आलूवालिया का। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या ICAR। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्चर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च के लिए गठित की गई भारतीय परिषद, और इसी के अध्यक्ष बन गए हैं प्रमोद भसीन। अच्छा, ये जो ICAR है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, और CEO तो ये हैं डॉक्टर रजत कथुरिया। अब यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो हर्ष कुमार भनवाला है ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जो हरदयाल प्रसाद है इन्हें PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, और किस लिए की गई है? खरीफ की फसलों के लिए। आप सभी जानते हैं 2 तरह की फसलें होती हैं, एक होती है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल। जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और फरवरी-मार्च में काट ली जाती है, जबकि जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है? जून-जुलाई के महीने में, और ये काटी जाती है सितंबर-अक्टूबर में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खरीफ की फसलों की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। और इसी खरीफ के सीज़न के लिए इस योजना की शुरुआत की है गुजरात गवर्नमेंट ने, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा और किसानों को इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी और ना ही किसी तरह के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो देखिए, ये जो योजना है ये प्रेजेंट टाइम में जो योजना चल रही है फसल बीमा योजना, उसका स्थान लेगी। तो इस तरह जिन किसानों ने पहले से ही मौजूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रखा है उन्हें धन वापसी मिल सकेगी, और यही है मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना। बेसिकली ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए शुरू की गई है। यदि हम बात करें अब गुजरात की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो ये है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल, ये हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। देखिए, गुजरात में ही स्थित है लोथल, जहाँ पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। साथ ही जो भावनगर है, तो भावनगर में भारत ही नहीं विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। और कुछ समय पहले ही जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया था यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा था गुजरात ही। अच्छा, ये जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 6 मंथ की करंट अफेयर PDF को लॉन्च हुए मोर देन 4 डेज हो चुके हैं। अभी तक यदि आप लोगों ने इस PDF को परचेस नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसमें कि आप लोगों को 800 प्लस क्वेश्चन जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मास्टर PDF में आप लोगों को करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराया गया है, और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि पिछले 1 साल की यानी कि 2019 की जो फ्री करंट अफेयर की PDF है और ये भी टॉपिक वाइज कवर कराई गई है, ये आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोगों को ये ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, इसे वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई हैं विभा कुमारी। और क्यों सम्मानित की गई हैं? तो देश भर में जो चर्चित मुद्दा रहा था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का, इसकी ये IO थी, और इन्हीं के बेहतर काम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए। अब देखिए, यहाँ पर अवार्ड की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले ही जो केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं KK शैलजा जी,
इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया था। और क्यों सम्मानित किया गया था? कोविड-19 महामारी के बीच इन्होंने जो अपना योगदान दिया था इसके लिए। जो किरण मजूमदार शॉ हैं, जो कि हैं बायोकॉन के संस्थापक, इन्हें भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि जो पायल जांगिड़ हैं, इन्हें भी हाल ही में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और क्यों सम्मानित की गई थी? तो बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था चेंज मेकर अवार्ड से। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्स ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो देखिए, अभी हाल ही में यानी कि कल ही 13 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी हैं और जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के अधिकारी हैं उन्हें संबोधित किया है। तो देखिए, इस ऑनलाइन कार्यक्रम का पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है कि करप्शन पर लगाम लगाने वाली जो संस्था है, नाम क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसे और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। और इसी के लिए इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब देखिए, यहाँ पर हम टैक्स की यदि बात करें तो भारत में 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को मैनेज करने वाली जो बॉडी है, इसका नाम है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर को मैनेज करने वाली जो बॉडी है, इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। CBDT के अध्यक्ष कौन है? कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं PC मोदी। जबकि CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम, इसके अध्यक्ष भी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं M अजीत कुमार। देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत यदि मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो इनकम टैक्स और संपत्ति कर, ये दोनों है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एक्साइज टैक्स यानी कि उत्पाद शुल्क और कस्टम टैक्स यानी कि सीमा शुल्क, ये एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष कर की। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि GST ये कैसा कर है, तो ये है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात की ही जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इसके द्वारा एंटी करप्शन मूवमेंट की शुरुआत की गई है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? PV सिंधु। और इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और कुछ समय पहले ही जो भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि करप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 80। टॉप पर है डेनमार्क यानी कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंडियन स्टार्टअप कंपनी ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है। और इसके साथ ही एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली ये भारत की पहली निजी फर्म भी बन गई है। देखिए, यदि हम बात करें रमन की, तो ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल प्राइज़ विजेता डॉक्टर CV रमन के नाम पर रखा गया है। यदि हम बात करें स्काई रूट एरोस्पेस की, तो इसकी स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो ये भी हाल ही में नामित की गई हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। तो कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है सीनेट क्या है। तो जैसे कि भारत में निम्न सदन ये कहलाती है लोकसभा और उच्च सदन ये कहलाती है राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका की जो निम्न सदन है ये क्या कहलाती है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो उच्च सदन है ये कहलाती है सीनेट। और कमला हैरिस, इन्हें ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। यदि हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि USA में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो इस खान का नाम है होम स्टे खान। और किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को ही। साथ ही जो ग्रेट लेक है, 5 लेक हैं जिन्हें ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरन और ओंटारियो, जिसमें कि जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से स्थित है USA में। तो ये आप याद रखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि भारतीय मूल से ही रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही जो भारतीय मूल की सीमा वर्मा है, इन्हें व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। बाकी के 2 ऑप्शन ये रिलेटेड है ब्रिटेन से। तो देखिए ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं ये बनाए गए हैं वित्त मंत्री, जबकि जो भारतीय मूल की प्रीति पटेल है इन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉरिटानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मोहम्मद औलद बिलाल। सबसे पहले हम जानेंगे मॉरिटानिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी कैपिटल क्या है? नोकचो। करेंसी है ओगुइया। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में तो स्थित है, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, देखिए ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, ये तीनों ही एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप ही है। और आप क्या याद रख सकते हैं? देखिए ये तो है मॉरिटानिया, इससे लगा हुआ है मोरक्को। थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है मॉरिटानिया, ये है मोरक्को। तो मोरक्को और यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। इंपॉर्टेंट जलधाराओं की यदि बात की जाए तो देखिए बीचों बीच से जाती है इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर से इधर से आ रही है कनारी जलधारा। और अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ से बहती हुई है बेंगुएला जलधारा। अब ये जो दोनों जलधाराएं हैं ये दोनों ही जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। जैसे कि ये है भूमध्य रेखा, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ही जा रही हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। मतलब ये दोनों जलधाराएं कैसी कहलाएंगी? ठंडी जलधारा। तो ये आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला पार्ट है त्रिभुजाकार आकृति का, ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। ये 4 कंट्रीज है कौन कौन सी? तो ये है सोमालिया, जिबूती, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया। यही 4 कंट्रीज है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर हैं ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कमाई है 87.5 मिलियन डॉलर। और देखिए इनका नाम करण से भी रिलेटेड है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी ये ड्वेन जॉनसन ही बने हैं। इंस्टाग्राम में इनके लगभग 189 मिलियन फॉलोवर हैं। तो ये एक ब्रांडेड पोस्ट का कितना चार्ज करते हैं? लगभग 7.5 करोड़ रुपए। और अब फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में यही टॉप पर हैं। देखिए नंबर 1 पर तो हैं ड्वेन जॉनसन, दूसरे स्थान पर हैं रियान रेनॉल्ड्स और तीसरे स्थान पर है मार्क वाहलबर्ग। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यदि हम बात करें टॉप 10 एक्टर्स की तो इसमें तो टॉप पर हैं ड्वेन जॉनसन। इसी टॉप 10 में भारत के एकमात्र एक्टर शामिल हैं अक्षय कुमार, और टॉप 10 में इनकी रैंकिंग क्या है? 6वीं। तो जो अक्षय कुमार है इनकी कमाई कितनी है? इनकी कमाई है 48.5 मिलियन डॉलर। इसी के साथ है ये 6वें स्थान पर। अब यदि हम बात करें फोर्ब्स की, जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। इसके एडिटर इन चीफ ये कौन है? तो ये हैं स्टीव फोर्ब्स। नेक्स्ट है, हाल ही में उज्बेकिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है यहाँ पर नियुक्ति होती है एम्बेसडर्स की यानी कि राजदूत की। और उज्बेकिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट राजदूत ये बन गए हैं मनीष प्रभात। और जो मनीष प्रभात है इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है संतोष झा का। सबसे पहले हम जान लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है उज्बेकिस्तान की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ये है ताशकंद, और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। यहाँ के प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अब देखिए उज्बेकिस्तान के पास यहाँ पास आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर। तो क्या उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? नहीं, उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। केवल 5 कंट्रीज़ हैं
जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि अम्बेसडर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो विधु पी नायर हैं, विधु पी नायर, इन्हें तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें पी के नायर की, देखिए यहाँ पर विधु पी नायर और पी के नायर, इन दोनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पी के नायर हैं ये नाइजर में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं, जबकि तरनजीत सिंह सिंधु तो ये यूएसए में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं। इनसे पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला, जिन्हें कि अभी हाल ही में हमारे विदेश सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और हर्षवर्धन श्रृंगला इन्होंने स्थान लिया है विजय केशव गोखले का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 या उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की शुरुआत की है, जिससे कि चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आप लोगों को 50,000 का चेक दिया है। अब आप उस चेक को बैंक में लेकर के जाएंगे ताकि आप लोगों को 50,000 कैश मिल सके। तो उस समय इस चेक की जानकारी को मैच किया जाएगा। और किससे मैच किया जाएगा? उस जानकारी से जो कि पॉजिटिव पे के द्वारा बैंकों को दिया गया है। जब ये दोनों जानकारी मैच करेंगी तब जाकर के आपका चेक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना वापस कर दिया जाएगा, जिससे कि बैंकिंग यानी कि चेक से होने वाली जो धोखाधड़ी है इससे रोकने में हेल्प मिलेगी। यदि हम बात करें आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था आरबीआई की एक पायलट योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। और कुछ समय पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। यदि हम बात करें आरबीएल की यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड की, तो देखिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। यदि हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो कार्डलेस, अभी हाल ही में इसने कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रोवाइड कराई है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर था कोटक महिंद्रा बैंक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो आप लोग पसंद आया है तो एक लाइक वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।